नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं गंगा नदी तंत्र, यानी कि भारत की नदियों से टॉपिक से ये दूसरा पार्ट है। उसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, जिसमें कि सिंधु नदी तंत्र काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह की ग्राफिक्स वाली वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरा मोटिवेशन करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि जब भी कभी अगली वीडियो डालूं मैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है गंगा नदी तंत्र का उद्गम जो होता है उत्तराखंड से होता है। ठीक है, उत्तराखंड में पहले आपको बता दें कि इनसे मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर के ही गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, सतोपंत ग्लेशियर है आपके सामने, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा के किनारे ही बद्रीनाथ स्थित है। और उसके बाद क्या होता है कि ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है धौलीगंगा। धौलीगंगा और अलकनंदा विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है पिंडार ग्लेशियर, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। वहां से मंदाकिनी नदी निकलकर अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग पर आके मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर, जैसे कि आपके सामने एनिमेशन चल रहा है, गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी उत्तर काशी से होते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद यहाँ से इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वीलांगना नदी, और ये भागीरथी नदी से आके मिल जाती है। इसी पर टिहरी बांध स्थित है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जो भागीरथी और अलकनंदा नदी है ये आपस में जब मिलती हैं देवप्रयाग में, तो यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। और उसके बाद ये ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में जाती हैं। हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन्हीं की सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ नामक स्थान से। तो इसमें यमुना नदी का उद्गम होता है यहीं से। दोस्तों हम बात करेंगे आगे कि जो गंगा नदी है और यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों से होकर बहती हैं और इसका फैलाव क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जैसे कि देख पा रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर के निकलने के बाद अब गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुकी है। ठीक है, ये एंटर करते हुए बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। इसमें जो भारत में जो इसका हिस्सा है ना 20 से 71 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं किन जिलों से निकल के जाती है। जैसे कि आपको पता है बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, फर्रुखाबाद, बदायूं, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और ये आपका बलिया। तो दोस्तों ये तो मुख्य मैंने जिले उत्तर प्रदेश के आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार के जिलों के बारे में। तो बक्सर होते हुए भोजपुर होते हुए और आपका ये सरन होते हुए, पटना होते हुए, वैशाली, सलीमपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर सराय, भागलपुर, आपका खगड़िया, आपका कटिहार से होते हुए गंगा नदी बहती है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक जिला अपना पड़ता है साहिबगंज का। साहिबगंज ये झारखंड का जिला पड़ता है। और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में आपका मालदा एक जिला पड़ता है, वहां से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यमुना नदी की। इनकी सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ से निकलने के बाद यमुना नदी जो है 1376 किलोमीटर की लंबाई यमुना नदी की, और ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और आपको बांदा, चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज में मिल जाती है जाके। अब बात करते हैं, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इनका नाम पद्मा होता है। ठीक है, तो जब ब्रह्मपुत्र नदी आके जब पद्मा में मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र है इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, जब जमुना पद्मा से मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों गंगा की सहायक नदियों के बारे में सबसे पहली जो नदी पड़ती है आपकी उत्तराखंड में, उत्तराखंड से रामगंगा नदी निकलती है, बिजनौर, कालगढ़ से होते हुए कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। पीलीभीत से एक नदी निकलती है, ये केवल ऐसी नदी है, गोमती इसका नाम है, जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। ठीक है, पहाड़ी भाग से इसका उद्गम नहीं होता, मैदानी भाग से होता है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो गोमती जो नदी है वो गाजीपुर में आके गंगा जी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी में कई नदियां मिलती है। शारदा नदी मिलती है जिसे हम काली नदी के नाम से जानते हैं, और ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है।
और यहाँ पर सरयू नदी के हम बारे में बात करेंगे, ये भी आपके सादा नदी यानी कि काली नदी से आके मिल जाती है। उसके बाद बासिया चुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है, तो इनकी संयुक्त धारा को हम घाघरा नदी कहते हैं, छपरा में आके ये मिल जाती है। हम बात करते हैं नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी सोनपुर में आके मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कोसी नदी की, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं और कटिहार जिले में आकर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे फरक्का बैराज की। फरक्का बैराज से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं हुगली नदी। उसके बाद हम बात करते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी भी आपकी गंगा में आके मिल जाती है। अब हम बात करेंगे यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में, जो खुद गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में आके मिल जाती है। हम बात करते हैं, चलिए, जो चंबल नदी है वो इंदौर के जानापाऊ हिल से निकलती है, मऊ से, और ये इटावा में जाके मिल जाती है। अब हम बात करेंगे भोपाल से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं बेतवा। दोस्तों एक बात यहाँ पर नोट करने के लिए, प्रसिद्ध जो स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप जो बनवाया था वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अशोक ने 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें पन्ना से एक नदी निकलती है जिसे हम केन नदी कहते हैं, बांदा जिले में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। दोस्तों हम बात करें अमरकंटक की, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, पटना के पास जाके मिल जाती है। उसके बाद बात करें नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलते हुए ऐश्वर्य बनाते हुए आपकी अरब सागर में गिर जाती है। अब हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों, दामोदर नदी की, बंगाल का अभिशाप से कहते हैं, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैमूर की पहाड़ी, ये विभाजित करती हैं जल को, यानी कि यमुना का जल इनके राइट हैंड में यमुना, इनके लेफ्ट हैंड में यमुना का जल है, इनके राइट हैंड में सोन नदी का जल है। तो इस जल का विभाजन करती है और नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये गंगा नदी आपका जो टॉपिक है काफ़ी कम समय में मैंने डिस्क्राइब करके समाप्त कर दिया है। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।